नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर क्वालिटी कंट्रोल फार्मास्यूटिकल कंपनी पार्ट 2 में। ओके, पहले पार्ट में हम लोग ने सारे डिटेल्स बात किया था। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट जाके देख सकते हो, ठीक है। और चलिए बात करते हैं। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बात करेंगे। मीन्स जो फ्रेशर लोग के लिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि फ्यूचर में जाकर जो है कभी भी फार्मास्यूटिकल रिलेटेड में कुछ भी जो है नया न्यूज़ लेके आऊँ या नया कुछ भी टॉपिक लेके आऊँ तो आपको वीडियो की जो है ना तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दोनों दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो है 6वें नंबर पे जो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं। ओके, होल्ड सेकेंड। चलिए देखते हैं 6वें नंबर पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो है व्हाई डू यू वांट टू वर्क विथ अस। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं मीन्स आपको हमारे साथ काम, आप जो है मीन्स हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में इंटरव्यू यहाँ पे जो लिखा गया मीन्स दिस इज अ वे फॉर द इंटरव्यूअर टू सी हाउ मच यू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यही है कि इंटरव्यूअर आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप जो है जो कंपनी के बारे में आपको कितना नॉलेज है, ठीक है, आपको क्या पता है या नहीं पता है। और द बेस्ट आंसर इज टिपिकली वन दैट अंडरलाइन द कंपनी स्ट्रेंथ एंड हाउ दे कैन हेल्प योर करियर। तो आप जो है मीन्स कंपनी जो है कंपनी के बारे में, कंपनी का जो है जितना भी क्या कर सकते हैं, कंपनी का जो है ना स्ट्रेंथ बने सकती क्या क्या है, ठीक है, और हाउ दे कैन हेल्प योर करियर, और वो आपके करियर में मदद कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बना दिया है, ठीक है, आप ये भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से मीन्स आई वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ इट्स एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज and loyalty to both customers and employees. I think your high standard can push me to better and your promotion policies can help me have a long and successful career here. जी, ये जो है आप अभी ऐसे मीन्स याद तो नहीं कर सकते, आप इसको रट्टा मार लीजिए, ठीक है, आप रट्टा मार लीजिए, आप कैसे भी करके इसको अच्छे से याद कीजिए। ये सेम चीज़ आप याद कीजिए। हो सकता है एक पेन और कॉपी लेके जो है आप इसको पूरे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने दिया है इसको आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। जी, यहाँ पे आप पूरे देख सकते हो, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हो सके तो पेन और एक कॉपी लेके इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो है वो कंपनी जो पूछते हैं ये है व्हाई शुड वी हायर यू। इसका मतलब है हम लोग जो है आपको ही सेलेक्ट क्यों करें, ठीक है। आपने भी बहुत सा बार सुना ही होगा ये क्वेश्चन, हर जो है ना हर इंटरव्यू में, कोई भी क्वालिटी कंट्रोल छोड़ के और भी बहुत सारे इंटरव्यू रहते हैं उसमें भी आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कैसे आपको जो आंसर देना है आपको बताऊंगा। दिस क्वेश्चंस एम्स टू इवैल्यूएट how you perceive your own skills and how confident you are in your own ability। तो इंटरव्यूअर ये सवाल इसलिए आपको पूछते हैं कि उन लोग जो है इंटरव्यूअर को ये लगना चाहिए कि आपके पास क्या अच्छा जो स्किल्स, क्या अच्छा चीज़ है, ठीक है, और आप कितना कॉन्फिडेंट है अपने जो है ना अपनी काबिलियत पे, आप कितना कॉन्फिडेंट है या नहीं है वो आपको दिखाना है। तो मैंने आपके लिए एक बना दिया है, यहाँ पे आप जो है ना वही आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया है कि आई हैव एन almost obsessive attention to detail, so I think I am very well suited for the role of quality control job at your company। okay, आप ये रट्टा मार लीजिए, आप जैसे याद करना चाहते हो कर लीजिए, पर ये रट्टा मार के आप जो है आप ये आंसर दे सकते हो, ठीक है। और जो है मीन्स अगर आपके पास कुछ अच्छे क्वालिटी हो, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में जो बताया था मीन्स डिसिप्लिन वगैरह बताया था, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बताया था, आप वो भी जो है इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और मिक्स करके आप बता सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं मीन्स व्हाट डू यू नो अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। जी, बिल्कुल सही सुना। वो लोग पूछेंगे कंपनी के बारे में आपको क्या नॉलेज है, आपको क्या पता है, ठीक है। अगर ये सवाल पूछते हैं तो जैसे कि आपको कंपनी के पहले तो अच्छे से डिटेल्स निकालना है, ठीक है, कौन सी कंपनी पे आप जा रहे हो उसके अच्छे से डिटेल्स निकालिए, और कंपनी का टारगेट क्या है, वो कंपनी क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या अचीव करने के लिए सोच रहे हैं,
वो सारा चीज़ निकाल के कंपनी के CEO कौन है, सब कुछ थोड़ा आप डिटेल देख लीजिए, ठीक है। और कंपनी की क्वालिटी कितनी अच्छी है, सब कुछ जब आप अच्छे से डिटेल वे में जब बताएंगे सामने वाले इंटरव्यूअर को, तो उन लोग को भी ये लगेगा कि जो है मीन्स आप भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कंपनी के ऊपर, इसीलिए आपको सब कुछ नॉलेज है कंपनी के बारे में, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से कंपनी के बारे में पढ़ के जाइए और अच्छे से, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो ना एक कंपनी का जो मैंने लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है, आई नो you started with 4 employees in 1996 but gradually grew in the years since then, mainly due to your total commitment to customer satisfaction and cost reduction. I also know that you plan to increase your turnover by 20% in the next 3 years by going into new market and geographical territories in South America. Okay, ये कंपनी का था तो मैंने ये मेंशन कर दिया था। तो आप भी जो है ऐसे नहीं कि यही आपको बोलना है, क्योंकि आप जो है ना बहुत सारे अलग अलग कंपनी रहते हैं, तो आप जिस कंपनी पे जाएंगे उस कंपनी का पूरा डिटेल्स निकाल के उसका जो है आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर योर वेज एक्सपेक्टेशन, ठीक है। वेज हो सकता है या फिर सैलरी हो सकता है, ठीक है, इसमें 2 चीज़ हो सकता है। तो आपको बताना चाहूँगा, जब भी इंटरव्यूअर आपको जो है ना सैलरी के लिए पूछे कि आपको कितना सैलरी चाहिए, तो ऐसे फ्रेशर जो है आपको कभी भी जो है ना अपना सैलरी डिमांड नहीं करना है, ठीक है। मुझे इतना चाहिए या मुझे उतना चाहिए, ऐसे नहीं करना है। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, आप ये कह सकते हो आई एम हैप्पी विद द कंपनी स्टैंडर्ड या एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड आई एम ओके विद दैट, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे और एक बहुत ही मैंने अच्छी जो है ना चीज़ बताया, यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको भी आप बोल सकते हो। मीन्स देखिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर फॉर माई पोजिशन एज माई लैक ऑफ वर्क प्लेस एक्सपीरियंस प्रिवेंट्स मी फ्रॉम knowing exactly what the market is for this role. However, it would be a huge career step to work for your organization and I'm sure my skills and determination can be beneficial to the team. ठीक है, एज ए पॉजिटिव तुम जब आप रिप्लाई दोगे तो HR भी बहुत ही खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप ये बोल सकते हो आई एम हैप्पी विद द कंपनी स्टैंडर्ड, आई एम हैप्पी विद द कंपनी रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड पॉलिसी यू कैन पे मी, ऐसे बोल सकते हो। ऐसे फ्रेशर आपको डिमांड नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। पर भी अगर वो बोले कि मीन्स पर भी बोल दो आपको कितना तक एक्सपेक्ट करते हो, तो नॉर्मली जो रेंज रहते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हो 10 से लेके 15 के अंदर, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, ना कि 15,000, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना है। आप बोल सकते हो 10 to 15,000, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अगर कंपनी ज़्यादा, अगर आपको HR जो है ज़्यादा अगर आपको इंसिस्ट करते हैं तब उस समय में। ओके, तो आज के आखिरी क्वेश्चन में तरफ चलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन फॉर डूइंग अ गुड जॉब। मीन्स आपको क्या मोटिवेट करेंगे कि ये जो है ना जॉब करने के लिए। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप जो है ना चुपचाप से बैठना नहीं है, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप ये जो है ना रट्टा मार लीजिए, कैसे याद करने हैं कर लीजिए, पर जो है मीन्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स आई एम मोटिवेटेड बाई सक्सेस and I know how rewarding it can be. I also know it doesn't come overnight and to have a good career in this industry, I have to work hard every day and gradually improve my skills. ठीक है, तो ऐसे आप जो हैं बहुत ही अच्छे तरह से, ये बेस्ट आंसर है, ठीक है, मैंने बहुत ही सर्च करके निकाला है आप लोगों के लिए, ये बेस्ट आंसर है। आप ये आंसर बता सकते हो इंटरव्यूअर को, तो जब इंटरव्यूअर सुनने के बाद जो है वो लोग भी बहुत ही खुश हो जाएंगे और आप लोग को जो है ना मीन्स उन लोग की नज़र में आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हो, मैं उसमें जो है ना देख के आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।